तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सही का स्वागत है गाइस एक नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि फिगर 6.40 जो है आपका, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। जो सी बी हमारा साइड है, ठीक है, इसी को हमने अगर एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट ई हमको मिलता है जो हमने दिया हुआ है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी जो है आपका, ए बी सी, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसका मतलब है इसका जो साइड ए बी है वो ए सी को इक्वल है, जो हमको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो साइड ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी को। एंड साइड ई एफ जो है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है साइड ए सी को। ये भी यहाँ पे गिवन है। हमको प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ आर फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी। तो हमको सबसे पहले जो करना है, हमको एंगल बी जो है वो एंगल सी को इक्वल दिखाना है। क्यों दिखाना है मैं आपको एंड में वापस रिकैप दूंगा तो आपको समझ आएगा। सो फिलहाल के लिए अगर इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमको बताना है कि ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बी और सी जो है वो उसकी के ऑपोजिट एंगल्स है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इक्वल। सो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, लोग बोलेंगे कि सेगमेंट, या आप साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। और ये हमको दिया हुआ है, इसके लिए हम उसको लिखेंगे गिवन। ठीक है, अगर ये दोनों सेगमेंट इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल, हम लोग बोलेंगे एंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी को। एंगल ए बी सी मैं आपको ड्रॉ करके, एंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी को। ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि जो साइड्स है ए बी और ए सी इक्वल है। और अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट के जो एंगल्स है, इसके ऑपोजिट के जो एंगल्स है वो एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। और यही है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम है। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। सो इसका हम लोग रीज़न लिख देंगे। रीज़न क्या है अपना कि ये isosceles triangle theorem है इसका रीजन। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ गया हो। नाउ ये दोनों एंगल्स जो है हमने प्रूफ कर दिए कि ये एंगल जो है वो इस एंगल को इक्वल है। ठीक है, अभी हम लोग बोलेंगे ये जो दो ट्राइंगल्स है, हमको ट्राइंगल ए डी बी जो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ई एफ सी या ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी जो हमको प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी, एंड दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा ई सी एफ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल है इसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी को। ठीक है, दैट मीन्स कि एंगल ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, जैसे इसमें ए डी बी 90 है वैसे इसमें ई एफ सी 90 है। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी। और इसका रीज़न लिखेंगे हम लोग कि एच 90 डिग्री, एच क्या है, एच 90 डिग्री है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये गिवन है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है। तो इक्वेशन 1 देना है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2। ना हम लोगों ने एक एंगल तो बता दिया कि ये जो 90 वाला एंगल है ये और ये एंगल जो है ये इक्वल है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग एक और एंगल बता दें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा बाय ए टेस्ट। ना ये जो सी वाला एंगल है, ठीक है, इसी वाला एंगल ई एफ सी में भी आता है, बराबर है, और ये जो एंगल है इक्वल है इस एंगल को। ठीक है,
और ये एंगल जो है ये ए बी डी में भी आता है। तो ये दोनों एंगल जो है एक्चुअली इन दोनों ट्रायंगल के पार्ट है। तो ये दोनों सब लोग बता सकते हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल बी को इक्वल है, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी डी जो है एंगल ए बी डी, ये जो हमने पहले ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी टी जो है अपना एंगल वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई सी एफ को, क्योंकि ये जो एंगल है वो इस एंगल को इक्वल है और ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको फटाफट। सो हम बोले कि एंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई सी एफ को, ठीक है। इसका रीज़न हम लोग बोलेंगे कि आप बोल सकते हो कि फ्रॉम वन बोल सकते हो, फ्रॉम वन, ठीक है। और फ्रॉम वन के साथ आप बोल सकते हो कि ये कॉमन एंगल है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन फ्रॉम वन बोल जाए तो काफ़ी है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते थे इक्वेशन थ्री, ये अपना इक्वेशन थ्री। देयरफॉर फिर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ को बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा छोटा सा रिकैप दे देता हूँ मैं वापस। सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये जो एंगल है इसको इक्वल प्रूफ करना है। इसी के लिए हमको ये आइसोसेलेस दिया हुआ है ट्राइंगल। तो हम लोग बोलेंगे ये जो साइड है ये साइड इसको इक्वल है, पहले हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि ये साइड अगर इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे इसके ऑपोजिट जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसको इक्वल है, ठीक है। ये हम लोग सेकेंड चीज़ लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार हमने दोनों एंगल इक्वल दिखा दिया तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल अपना ये ए एफ सी और दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, ये जो दो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये एक एंगल 90 डिग्री है, ये एक एंगल 90 डिग्री है, ऐसा एक एंगल हो गया अपना, ठीक है, ईच 90 डिग्री बोल के। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि एंगल जो आपका ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो आपका इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है और हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिया उसको, हमने यहाँ इक्वल प्रूफ किया हुआ है ये दोनों एंगल्स को, बी और सी जो एंगल है इसको यहाँ हमने इक्वल प्रूफ किया हुआ है। तो फिर हम लोग बोलेंगे फ्रॉम वन हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गया तो हमारे पास दो एंगल है जो दो ट्राइंगल्स में इक्वल है। तो हम लोग बाय ए टेस्ट बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। नाउ व्हाट इज मीडियन, ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें किसी एक साइड के वर्टेक्स से और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जो पार्ट है बी डी और जो पार्ट डी सी है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो मीडियन है बेसिकली, एक मीडियन है आपका ए डी और दूसरा मीडियन है आपका पी एम। तो बेसिकली आपका क्यू एम जो है वो भी एम आर को इक्वल है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये पी डी इज इक्वल्स टू डी सी एंड क्यू एम जो है वो आपका इक्वल है एम आर को, ये इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है बिकॉज ये मीडियन बोला है इसको, ठीक है। इससे हमको ये बात पता चलती है ना। हमको बोला है कि ये ट्राइंगल के जो साइड्स है ए बी बी सी और ए डी, ठीक है, ए बी बी सी और ए डी, ये जो है प्रोपोर्शन में विथ ट्राइंगल दूसरी साइड जो दूसरा ट्राइंगल है उसके साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम, ये सब प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में मतलब इनका रेशियो में लूँ तो क्या आएगा, इक्वल आएगा ना। हमको प्रूफ करना है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर को, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, हमको प्रूफ करना है। यहाँ ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। हमारे को एक मीडियन प्रोपोर्शन में दिया, लेकिन जो तीसरा साइड है वो अपने को प्रोपोर्शन में दिया हुआ नहीं है। अगर हम लोग इसी तरह से प्रूफ कर पाए कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, तो अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ना अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ना ये जो दोनों छोटे ट्राइंगल है ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देंगे। वंस हम लोगों ने इन दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एंगल है इक्वल है, और ये एक बार ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो बड़े ट्राइंगल के लिए ये साइड और ये साइड तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में दी हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाय SAS टेस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे ट्राइंगल्स लेते हैं और उनको सिमिलर प्रूफ करते हैं।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओके, सो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको ऑलरेडी बोला हुआ है कि ए बी बी सी एंड जो मीडियन ए डी वो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है विथ पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। तो प्रोपोर्शन का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये प्रपोर्शन में जो बोला है उससे हमको बात समझ में है, ठीक है। इज इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल है ये ए डी अपॉन पी एम, और ये हमको गिवन है, ये दिया हुआ है कि भाई ये सब इक्वल है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है। नाउ अभी हमको प्रूफ क्या करना है, तो पहले हम लोग ये जो छोटे ट्रायंगल है दोनों, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको 3 साइड चाहिए। ये हमको दिया हुआ है कि ऑलरेडी रेशियो में है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो में है, बी सी अपॉन क्यू आर दिया, बट छोटे ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमको बी डी अपॉन क्यू एम चाहिए। तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो इसका हाफ हाफ भी प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो इक्वल रहेगा टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। अगर पूरा साइड प्रोपोर्शन में है तो उन दोनों का आधा आधा भी सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे ये 1 है तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी अपॉन क्यू आर का जो भी आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए। बी सी का हाफ क्या हो सकता है, बी सी का हाफ हम लोग लिख सकते हैं बी डी। तो हम लोग बोलेंगे कि बी डी अपॉन क्यू आर का हाफ, क्यू आर का हाफ हम लोग ले लेंगे क्यू एम अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये भी इक्वल रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 2, ठीक है ना। इस इक्वेशन का क्या फायदा है, इस इक्वेशन से हम लोग ये जो छोटा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है उसमें अपने को काम आएगा, ठीक है। सो ना हम लोग छोटे ट्रायंगल के लिए क्या ले सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम लोग बोलेंगे ए बी डी, यानी ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। एंड दूसरा ट्रायंगल हमको प्रूफ करना जो सिमिलर वो है पी क्यू एम, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। नाउ ये जो दोनों ट्रायंगल है मैं इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट। ओके, सो हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, हम लोग बोलेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 यहाँ से हम लोगों ने जो है इसको यहाँ पे कॉपी किया एक्जैक्टली सेम, ठीक है। नाउ बट अगर हमको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो ये ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये तो ठीक है। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी और क्यू आर ये पूरा चला जा रहा है, हमको सिर्फ बी डी अपॉन क्यू एम चाहिए। तो ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है इसको हम लोगों ने बी डी अपॉन क्यू एम में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे कि ये दोनों हाफ के भी इसको इक्वल है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, और इसको लिख दूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये 1 जो हमने यहाँ से कॉपी किया वो, एंड 2 जो हमने यहाँ से लिया, इन दोनों से ये प्रूफ हो गया ना। अगर आप देखोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, दूसरा साइड हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स जो है एक दूसरे के रेशियो में है, और अगर तीनों साइड एक दूसरे के रेशियो या प्रोपोर्शन में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस टेस्ट। तो हम लोग देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम को बाय एस टेस्ट। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर हमको तो ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना था, हमने ए बी डी और पी क्यू एम को क्यों किया ना। ये पूरा पार्ट हम लोगों ने किया ताकि हम लोग ये बोल सके कि जो एंगल बी है और एंगल क्यू जो है वो इक्वल। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए
बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल पी क्यू एम को। और ये हम क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो हम उनके कोई भी एंगल्स को बोल सकते हैं कि इक्वल है, या फिर उनकी सारे साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में रहेगी। तो हमने ये बोले कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। ना क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्या मैं ए बी डी एंगल को ए बी सी लिख सकता हूँ? यस, तो मैं बोलूँगा एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। अभी भी पी क्यू एम जो है ये एंगल, इसको मैंने पी क्यू आर लिखा है, पी क्यू एम था उसको मैंने आर तक लंबा किया, ठीक है। तो इसके लिए जो रीज़न हम लोग लिखते हैं, अभी ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 3। तो पहली बात तो फ्रॉम 3 आया है ये, फ्रॉम 3। और दूसरा मैंने क्या क्या एक्सटेंड किया है, इसके लिए मैं इसको लिखूँगा रीज़न बी डैश डी डैश सी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया था बी डैश डी डैश सी। और दूसरा मैंने एक्सटेंड किया है क्यू डैश एम डैश आर, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन जब भी हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग एक्सटेंड या शॉर्ट करते हैं तो हम लोग ऐसा रीज़न लिखते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट पे, तो एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उन सबको लिख देने ऐसा डैश डैश करके। इसका मतलब हमने या तो एक्सटेंड किया या फिर हमने लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट किया। नाउ ये दोनों एंगल हम लोगों ने इक्वल बोल दिया। नाउ वंस हम लोगों ने एंगल इक्वल बोल दिया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो इसका एक साइड और ये साइड तो प्रोपोर्शन में ऑलरेडी था, बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपन क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर। तो दो साइड्स है और ये एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये बड़े ट्रायंगल को भी हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय एस ए एस टेस्ट से, ठीक है। तो हम लोग बड़े ट्रायंगल के लिए लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बचा हुआ जो समय, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल हम लोग बोलेंगे ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमको सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला है, हम लोग बोलेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये वाला इज इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, ये है। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर को। एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल। तो ये दोनों साइड जो है प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, लेकिन हमको ये यहाँ से पता चला हमको, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR by SAS test of similarity, ठीक है। तो एक बार फिर से हल्का सा एक रिवाइंड दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको ये ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी पी एम, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए डी और पी एम प्रपोर्शन में दिया हुआ है। उससे हम लोग बोलेंगे कि जो बी सी और क्यू आर का अगर रेशो इक्वल है तो बी सी का हाफ बी डी और क्यू एम का भी रेशो इक्वल होना चाहिए। ये हमने हाफ क्यों लिया, ताकि हम लोग ये जो छोटे ट्राइंगल है इसके लिए यूज़ कर सके। फिर हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, जो दोनों छोटे ट्राइंगल्स है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये जो सेम रेशो है यहाँ पे ले लिया और बोल दिया कि बी सी अपन क्यू आर है, उससे हम लोग बी डी अपन क्यू एम लिख सकते हैं, जो कि हमको यहाँ से पता चला, ठीक है। ओके, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एस 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 टेस्ट, बराबर है। उसके बाद हम लोग लेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू को, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू को इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ हम लोग ये जो एंगल है इसका यूज़ करेंगे पूरे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। सो जो फाइनल ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें हमें बताया कि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में है और ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में है, और प्लस इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों ने बता दिया कि ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर, ये हमको डायरेक्टली यहीं से मिल गया, बराबर है। और ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है जो हमको यहाँ से मिला, बराबर है। एंड देयरफॉर बाय एस एस टेस्ट दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी
सी। सो डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पे एक पॉइंट है डी, ठीक है, एक पॉइंट है डी, सच दैट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ओके, इस पूरे एंगल को इक्वल है। सो ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल को इक्वल है, ओके। शो दैट सी ए का जो स्क्वायर है, सी ए का जो स्क्वायर है वो सी बी इंटू सी डी है, सी बी इंटू सी डी, ओके। तो हमको दो ट्राइंगल लेना है, एक तो ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो लेना है, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल जो वो लेना है। तो मैं दोनों ट्राइंगल को पहले साइड में बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। तो ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी, इसको नेम दे देते हैं हम लोग, एंगल ए बी सी। और जो आपका दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी जो यूज़ होने वाला है अपना, ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल डी सी। ना हमको अगर ये प्रूफ करना है, देखो इसमें एक तो सी ए साइड यूज़ हो रहा है, सी ए यानी ये वाला पूरा साइड, एक में सी बी और सी डी है, और एक में है अपने पास सी बी, सी बी जो है वो इसका साइड आएगा और सी डी जो है ये इसका साइड आएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमको ये दोनों ट्राइंगल्स ही लेने पड़ेंगे, ऐसे पता चल रहा है। अगर ए बी कहीं पे यूज़ होता तो हमको शायद ये छोटा वाला ट्राइंगल या फिर ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल भी कहीं पे लेना पड़ता। तो ये जो नाम दिए हुए सी ए स्क्वायर सी बी सी डी, इससे पता चला मुझे कि ये एक बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बिकॉज सी ए है इसमें, तो सी ए के लिए बड़ा, प्लस बी सी है इसमें, उसके लिए ये, तो बी सी के लिए पूरा साइड होना चाहिए, तो उसके लिए ये ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा। एंड दूसरा ट्राइंगल ये, अभी ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हम लोग सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करने का। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमको ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, ठीक है, वो दिया हुआ है अपने एंगल डी को इक्वल है, ये वाला एंगल को इक्वल है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल सी है, ये वाला एंगल, वो इस सी वाला एंगल को, क्योंकि देखो इस बड़े ट्रायंगल में भी ये सी पूरा आ रहा है और ये छोटे ट्रायंगल में भी ये सी पूरा आ रहा है, तो हम लोग सी जो एंगल है उसको इक्वल बोल सकते हैं। और ये जो दोनों हम लोग इक्वल बता रहे हैं, इससे हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। बाकी हम लोग एक बार सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो उसके आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो अपना ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल जो है एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, हम लोग बोलेंगे कि एंगल जो हमको पहले से दिया हुआ है, एंगल ए डी सी जो इस ट्रायंगल का पार्ट है, और बी ए सी, तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम लिखा है, तो हम लिखते हैं ट्रायंगल बी ए सी जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी सी को, और ये हमको दिया हुआ है, ये गिवन है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे अपने को दिया हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दूसरा जो एंगल है, एंगल सी सी, ये कॉमन एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी बी, पहले मैंने इसमें लिखा एंगल ए सी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी डी को, एंगल ए सी डी को, ठीक है। और ये इसका रीज़न है कॉमन एंगल, कॉमन, ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल है। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 2। देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर है बाय ए टेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी जब हम लोग सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियली मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, बट अभी क्योंकि हमको पता है कि कौन सा पार्ट किसको सिमिलर है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड है उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे एंगल ए है वैसे यहाँ पे एंगल डी है, जैसे यहाँ पे एंगल सी है वहाँ पे यहाँ पे भी सी है, और जैसे ये जो खाली है वो ए है तो यहाँ पे जो खाली है वो बी है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग नाम लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए बी सी, यानी पहले मैंने ये वाला लिया ए, फिर मैंने खाली वाला लिया और फिर मैंने क्रॉस वाला लिया, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए लिया था, दैट इज़ ये कर्व वाला, तो यहाँ पे जो कर्व है वो डी है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी, फिर हम लोगों ने लिया बी जो कि खाली है, तो बी जैसे कि यहाँ पे आएगा खाली ए, तो आएगा डी ए, और फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी, तो जो कॉमन एंगल है वो डी ए सी। मैंने इनिशियली यहाँ पे जो नाम लिखा वो मैंने यहाँ पे चेंज किया है, बिकॉज पहले मुझे नहीं पता था कि कौन सा पार्ट किसको सिमिलर रहेगा, अभी मुझे पता है। अगर आपको जैसे आपने हम 2-3 बार किया तो आप स्टार्टिंग में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और उनका रीज़न क्या है सिमिलर होने का, बाय
ए ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। नाउ अगर दोनों सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी ए इक्वल रहेगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। और इसका रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ मिलर ट्राइंगल, और वो प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। नाउ एक बार अपने को ये मिल जाए तो अपने को देखना है कि कौन से साइड अपने को चाहिए। तो अपने को एक तो सी ए चाहिए था यहाँ पे, तो सी ए सी वो यहाँ पे आ गया। एक अपने को सी बी चाहिए तो सी बी ये रहा। एक अपने को सी डी चाहिए तो सी डी ये रहा। और दूसरा अपने को और एक ए सी चाहिए तो और एक ए सी ये रहा, ठीक है। तो ये चारों हमको लेना है, तो हम इन चारों को लेके और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर बी सी अपॉन ए सी जो है बराबर है ए सी अपॉन डी सी को। और ये मान लो इसको मैंने इक्वेशन 3 लिखा, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 ना। एक बार ये मिल गया तो ए सी को यहाँ पे शिफ्ट करो, ए सी को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डी सी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये आएगा बी सी इंटू डी सी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी। ना ए सी इंटू ए सी हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, और बी सी इंटू डी सी आप वैसे रख सकते हो बी सी इंटू डी सी। तो ये अपना प्रूफ हो गया। बट ये फाइनल प्रूफ जो इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करके लिख देंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे जो ए सी है इसको हम लिख देंगे सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। बट यहाँ पे बी सी को सी बी लिखा हुआ है और डी सी को सी डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सी बी इंटू सी डी, ठीक है। और ये अपना जो प्रूफ है वो हो गया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको दो एंगल्स दिए हुए इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है आपको, ये ए वाला एंगल और ये डी वाला एंगल। फिर हमको बोला है कि ये प्रूफ करना है ना। जो प्रूफ करना है उसमें साइड्स देखो कौन कौन से चाहिए। तो एक तो सी ए चाहिए, तो सी ए ये ट्राइंगल का भी पार्ट है, छोटे वाले ट्राइंगल का, और ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका भी पार्ट है। और सी बी और सी डी चाहिए, तो सी बी ये है और सी डी ये है। तो हमको बेसिकली समझ में आता है कि एक बड़ा ट्राइंगल लेना है हमको और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है। तो मैंने एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे और एक छोटा ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले तो एक एंगल जो ये ए वाला है एंगल और एंगल डी मुझे ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। फिर डायग्राम देख के मुझे समझ में आया कि जो सी एंगल है दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो दोनों को ए टेस्ट से मैं सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। तो पहले मैंने सिमिलर प्रूफ किया इनको बाय ए टेस्ट। एक बार सिमिलर प्रूफ किया तो इसके सारे साइड जो है वो प्रोपोर्शन में रहेगी, तो मैंने सारे साइड्स लिख दिए। फिर मैंने चेक किया कि कौन कौन से साइड्स की मुझे ज़रूरत है, तो मुझे पता था कि ये 4 साइड्स की मुझे ज़रूरत है। तो मैंने इन चारों साइड को यहाँ पे नीचे लिख दिया और फिर शिफ्ट किया, तो मुझे जो मेरा प्रूफ था वो मिल गया। नेमिंग अगर आगे पीछे कुछ भी आपने किया है तो आप लास्ट में उसको एज पर जो गिवन प्रूफ है उसके हिसाब से वापस चेंज कर सकते हो। सो गाइज नाउ हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to side PQPR, side PQPR and median PM and PM of another triangle PQR of triangle PQR. Show the triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC जो है वो similar है triangle PQR को ही हमको प्रूफ करना है। Now हमको जो साइड्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से जो साइड्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, कि ए बी जो है वो पी क्यू को प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर दैट विल बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। और ये ऑलरेडी यहाँ पे हमको दिया हुआ है। सो उस तरह से हम लोगों ने नीचे जो है सारे रेशियोज लिख दिए हुए जो ऑलरेडी गिवन है ना। हमको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है किसी तरीके से ना। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको लिखना है एक्सटेंड ए डी एंड अप टू पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो आप लिखते हो टी,
और यहाँ से हमने एक लाइन लिया कि ए डी जो है हमने उसको एक्सटेंड किया एक पॉइंट तक, ठीक है, एंड इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे टी, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे जॉइन सी टी, ठीक है, और जो सी टी है उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो ये सी एंड ये टी जो है इसको हम ऐसा ज्वाइन कर दें। तो ये हमने क्यों किया, हमने इसी के ऑपोजिट में एक ट्रायंगल बनाया, तो हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे जिससे कुछ एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंड देन फिर हम लोग जो मेन ट्रायंगल है उसको हम लोग सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे। जिस तरह से हमने इसमें किया है उसी तरह से हमको इसमें भी करना है, तो मैं एक में करके बता दूंगा, ठीक है, और फिर हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। सो इसमें भी हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं, सो इसको भी एक्सटेंड करेंगे। इसको भी हमने एक्सटेंड किया। मान लो इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, विल राइट इट एज पी क्यू आर एस लिख देते हैं, ठीक है, एंड फिर हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देना है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, इसको एक्सटेंड पी एम अप टू पॉइंट एस, फिर हम लिखेंगे ज्वाइन आर एस, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को जो है हम लोग किसी तरह से ट्राई करेंगे सिमिलर प्रूफ करने का। ऑल्सो हम लोग को ये भी बताना है कि जो हमने ए डी को एक्सटेंड किया है डी टी तक, बराबर है, जो ए डी को हमने टी तक एक्सटेंड किया है, तो ये जो ए डी है और जो डी टी है ये इक्वल है, ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा। तो लिखना है सच दैट हम लोग बोलेंगे कि ए डी जो है वो इक्वल है डी टी को, ठीक है। ये हमको बताना है कि ए डी जो है वो डी टी को इक्वल है, ऐसी तरह से हमको इसको एक्सटेंड करना है। और वैसे ही सिमिलर तरीके से अपने को इसके लिए भी बोलना है कि पी एम को भी ऐसे एक्सटेंड करना है कि पी एम और एम एस जो है वो इक्वल रहे। सो हमको लिखना है सच दैट हम लोग बोलेंगे कि पी एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम एस, पी एम और एम एस ये भी इक्वल रहना चाहिए। अब जो इक्वल है मैं उसको डैश करके हाईलाइट कर देता हूँ कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। ये दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज ये मीडियन है दिया हुआ है, तो मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इसको इक्वल है और ये जो है इसको इक्वल है। ये दोनों क्यों इक्वल है, तो हम लोगों ने उस तरह का कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम बोलेंगे ये दोनों जो ट्राइंगल है, हम इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से सिमिलर प्रूफ करेंगे, ये दोनों ऑपोजिट में जो ट्राइंगल है उसको, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल ए बी डी लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टी सी डी, ट्राइंगल टी सी डी। हम लोग बोलेंगे कि ए डी जो है वो इक्वल है डी टी को, ठीक है, और ये है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि बी डी जो है वो इक्वल है डी सी को। इसका रीज़न लिखेंगे हम लोग कि ए डी इज़ अ मीडियन, ये हमको दिया हुआ है। और हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए डी बी और एंगल टी डी सी इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम बोलेंगे कि एंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी बी टी डी सी को, और इसका रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ना ये तीनों कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है
ट्राइंगल टी सी डी को बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ जिस तरह से हम लोगों ने ए बी डी ट्राइंगल और टी डी सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, उसी तरह से हमको ट्राइंगल पी क्यू एम और क्यू एम आर को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो वो सेम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या फिर हम लोग सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट, अगर आप सिमिलरली लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा बिकॉज ये बहुत लेंदी है, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल, इसका पूरा नाम लिख दो, पी ट्राइंगल पी क्यू एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस आर एम को, ठीक है। ये कैसे किया हम लोगों ने, जिस तरह से हमने इसको किया उसी तरह से हमको इसको भी करना है, ठीक है। मैं ये सब वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एग्जैक्टली सेम है, आप सिमिलरली लिख के भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ ये ट्राइंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। सो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर इसमें हम लोग लिख सकते थे कि ए बी जो है, ए बी जो है वो इक्वल है सी टी को, ठीक है। वी कैन राइट देयरफॉर ए बी जो है वो इक्वल है सी टी को, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर कि पी क्यू जो है वो इक्वल है आर एस को, पी क्यू जो है वो इक्वल है आर एस को, इसका भी रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। नाउ ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमको इन दोनों ट्राइंगल को और इन दोनों ट्राइंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ठीक है। अभी हम लोगों ने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, इस बड़े ट्राइंगल को हम लोग इस बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक बार ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गया तो इनकी ये जो एंगल्स है हम बताएंगे कि इक्वल है, और जिस तरह से ये दोनों एंगल इक्वल बताया है उसी तरह से हम लोग ये वाला एंगल्स भी, जो लेफ्ट वाला एंगल है वो भी इक्वल बताएंगे। तो हमको बेसिकली क्या करना है कि ये जो एंगल है, एंगल 1 को हमको इक्वल बताना है एंगल 2 से, और एंगल 3 जो है उसको बताना है एंगल 4 को इक्वल। बट हम जो 3 4 है उसको नहीं बताएंगे, खाली 1 और 2 को बताएंगे एंड देन सिमिलरली बोल के हम लोग आगे का भी करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए टी सी, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए टी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर। नाउ इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग ये जो प्रूफ दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल है ए सी अपॉन पी आर को, विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। एंड दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। नाउ ये जो ए बी है इसकी जगह पे हमारे इस ट्राइंगल में ए बी का इक्वल क्या है, सी टी। तो हम लोग ए बी की जगह सी टी लिख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी की जगह वी कैन राइट सी टी अपॉन पी क्यू की जगह हम लोग लिख देंगे आर एस अपॉन आर एस। देखो ये हमने लिखा था पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है, और ए बी जो है वो इक्वल है सी डी को, मैंने सी डी लिखा है, एक्चुअली वो सी टी है। दिस इज सी टी, ए बी जो है वो सी टी को इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी टी, ठीक है। ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी और पी आर, तो ये तो उस ट्राइंगल का साइड है ऑलरेडी, तो उसको वैसे लिख देंगे ए सी अपॉन पी आर, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ए डी है, ए डी, अब वो ट्राइंगल का पूरा पार्ट ए टी हो गया है, तो ए डी को मैं 2 टाइम्स ए डी लिखता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 टाइम्स ए डी, और अगर मैंने ऊपर 2 टाइम डाला तो नीचे में जो 2 टाइम्स पी एम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 डाला तो नीचे भी 2। ना 2 टाइम्स ए डी क्या होता है, ए टी, एंड 2 टाइम्स पी एम क्या होता है, पी एस। सो मैं इसको लिख सकता हूँ सी टी अपॉन आर एस इक्वल है ए सी अपॉन पी आर को, विच इज़ इक्वल्स टू 2 ए डी की जगह पे मैं 2 ए डी की जगह पे मैं ए टी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट ए टी जो है अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा ए टी के जैसे यहाँ पे आ जाएगा पी एस,
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपॉन पी एस, ठीक है। ना अगर आप देखोगे तो सी टी अपॉन आर एस, ए सी अपॉन पी आर एंड ए टी अपॉन पी एस बराबर है, ये सब आ गया है। दैट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल ए टी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी एस आर को, एंड दैट इज बाय एस एस एस। नहीं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एंगल वन जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल टी ए सी, एंगल टी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल एस पी आर को, एंगल एस पी आर को। अब ये जो टी ए सी है ये इस पूरे बड़े ट्राइंगल के लिए है, तो अगर मैं इसका नाम शॉर्ट में डी ए सी लिख दूँ तो भी चलेगा। तो मैं लिखता हूँ उसको एंगल डी ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल एम पी आर को, एंगल एम पी आर को, ठीक है। और इसका रीज़न है कि मैंने शॉर्ट किया था, आई विल राइट ए डैश टी डैश टी, ए डैश डी डैश टी, और इसका रीज़न लिखूँगा मैं पी डैश एम डैश एस। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको शॉर्ट में लिखा है। नाउ ये एंगल इसको प्रूव हो गया। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि एंगल, ये दूसरा एंगल जैसे कि ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू पी एम को, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे हमने पूरा किया है और इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया, जैसे हमको इससे ड्रॉ करके, ठीक है, फिर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ऐसा प्रूफ करके हमको पूरा इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, जैसा सेम स्टेप्स है इसके लिए आप इसको सिमिलरली लिख सकते हो कि भाई जैसे हमने ये इसको साबित कर दिया इक्वल है, वैसे हम लोग बोल देंगे कि ये एंगल इसको इक्वल है ना, ये 1 वाला 2 को इक्वल है और 3 वाला 4 को इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड करने पे जो आएगा सेम आंसर इन दोनों को ऐड करने पे आएगा। तो एंगल ए जो है पूरा वो एंगल पी को जो है पूरा इक्वल हो जाएगा, और अगर इतना हम लोगों ने कर दिया तो जो हमको साबित करना था वो प्रूफ हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2। तो एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी, एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी, तो मैं लिखता हूँ एडिंग, क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। सो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, डी ए सी प्लस बी ए डी, तो मैं लिखता हूँ एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए डी, इन दोनों का एडिशन विल बी इक्वल्स टू एंगल एम पी आर, एंगल एम पी आर प्लस एंगल यहाँ का एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम, एंड एंगल डी ए सी और एंगल बी ए डी, एंगल डी ए सी और एंगल बी ए डी ऐड करूँगा तो आएगा एंगल बी ए सी। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर एंगल बी ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल, इसका एंगल आएगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, इसको मैं लिख देता हूँ 3। नाउ अगर आप देखोगे जो उन्होंने स्टार्टिंग में एकदम स्टार्ट किया था, सो देखो ये जो दोनों ट्राइंगल है बी ए सी और ट्राइंगल क्यू पी आर, इसमें ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू पहले से है दिया हुआ है, ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर भी पहले से है। अभी दो साइड्स तो है, अगर हमको इनके बीच का एंगल इक्वल मिल जाए तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते थे, और हम लोगों ने इसके बीच का जो एंगल है वो अभी इतना मेहनत पूरा करके एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो अभी हम लोग फाइनल लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल हम लोग बोलेंगे क्या, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हम लोग पहले ये दोनों लिख देंगे ए बी अपन पी क्यू एंड ए सी अपन पी आर, ए बी अपन पी क्यू एंड ए सी अपन पी आर इक्वल है, हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, और ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है, और हम लोग बोले कि ये जो एंगल है वो इक्वल है, और बोले कि हम लोग एंगल बी ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू
पी आर को, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3। नाउ दो साइड जो है करस्पॉन्डिंग वो रेशियो में और एक एंगल इक्वल है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ गया हो, एकदम इजी है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये जो एंगल है वो इस एंगल को इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये साइड और ये साइड हमने एक्सटेंड किया है, तो ये जितना है उतना इसको भी बनाया है। ये और ये ऑलरेडी इक्वल था क्योंकि ये मीडियन था, तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वैसे ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो साइड है इसको इक्वल है और ये जो साइड है इसको इक्वल है। एक बार ये साइड हम लोगों ने इक्वल यहाँ पे बता दी, बरोबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो ए टी सी ट्राइंगल है, बरोबर है, और ट्राइंगल पी एस आर जो ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये साइड इसकी जगह पे लिख देना आपको, ये जो आपको रेशियो है इसको लेना है, और ए बी की जगह पे आपको लिखना है सी टी, पी की जगह पे आपको लिखना है आर एस, बरोबर है। बाकी ए सी और पी आर को वैसे ही रहने देना है। और जो ए डी और पी एम है, ए डी एंड पी एम वो आधा आधा है, तो इसको डबल करके लिखना है ए टी और पी एस, और तीनों साइड्स आ जाएंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। एक बार दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो इनका ये एंगल जो है 1 और जो एंगल 2 है वो इक्वल है, ये बताना है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जैसे 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ किया, वैसे 3 और 4 भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। वो हमको यहाँ पे एंगल्स का पूरा नाम लिखना है। अभी 1 और 2 इक्वल है और 3 एंड 4 इक्वल है, तो दोनों को ऐड करने में जो आएगा वो एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वो हमने यहाँ पे साबित करके दिखाया और इक्वेशन 3 लिख दिया। अभी ये जो दोनों साइड्स के रेशियो है वो ऑलरेडी हमको यहाँ पे और यहाँ पे दिए हुए हैं, और बीच का जो एंगल है वो हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम ये जो ट्रायंगल है इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, सो सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया हो। Okay, guys, now question number 15. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts the shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. तो एक वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है। तो मान लो ये हमारा पोल है, ठीक है, एंड सेम टाइम पे ये जो है हमारी बिल्डिंग या फिर आप बोल सकते हो कि टावर। और वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये हमारे पास एक पोल है जिसकी जो लेंथ है या फिर आप बोल सकते हो कि जो हाइट है वो 6 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इस पे ये जो सनलाइट गिर रही है, तो ये जो सनलाइट है उसकी वजह से एक नीचे बेस पे एक शैडो बन रहा है, और जो शैडो है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, शैडो की जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर। तो एक 6 मीटर हाइट का जो पोल है उसकी जो शैडो बन रही है, दैट शैडो इज 4 मीटर लॉन्ग। तो इस तरह से ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा जो पोल के लिए है। सिमिलर वे में उसी टाइम पे एक बिल्डिंग है, अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो ये जो टावर है, समझिए ये आपकी एक बिल्डिंग है, या फिर जो भी आप टावर बोलना चाहो तो टावर बोल सकते हो। तो ये जो टावर है इसका भी सेम टाइम पे, सेम टाइम का मतलब क्या होता है ना, सेम टाइम क्यों बोला गया यहाँ पे ना, सेम टाइम इसलिए बोला गया कि अगर सेम टाइम पे एक सन है तो उसका एंगल जो है जहाँ से सनलाइट आ रही है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब जो प्रोपोर्शन में इसकी शैडो बन रही है उसी प्रोपोर्शन में इसकी भी शैडो बनेगी। सो नाउ अगर मैं मान लो इस ट्रायंगल इसका भी एक शैडो बनाऊँ मैं, ये जो शैडो है इस शैडो का लेंथ दिया हुआ है 28 मीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, तो शैडो का लेंथ दिया है आपको, दैट इज दिस, ये शैडो है नीचे, ठीक है। शैडो ऑब्वियसली सरफेस पे आएगा आपके, तो ये 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर की हाइट है ये अपने को नहीं पता है, तो हम इसको एक्स ले लेते हैं। नाउ एक बात अपने को ये समझनी है कि अगर एक ही टाइम पे शैडो बन रही है तो जो भी शैडो बनेगी या फिर जो भी ट्रायंगल्स इसके बन रहे हैं, ये जो शैडो रहेगी वो सिमिलर रहेगी। सिमिलर मतलब जितनी हाइट रहेगी उसके हिसाब से अगर इसका शैडो बड़ा बनेगा तो इसकी हाइट के हिसाब से इसका भी उतना ही शैडो बनेगा। सो इसकी जो हाइट टू शैडो का जो रेशो है ये सेम रहेगा। रीज़न क्योंकि उनका जो सनलाइट है उसका सनरेज आ रहा है, उसका एंगल अभी फिलहाल क्या है, सेम है। सो आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो हमेशा सिमिलर रहेंगे। सो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, हम लोग ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। तो हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर
और इसका हमने रीज़न लिखेंगे शैडो इज कास्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा, एक तरह से प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, नहीं तो सा इसका जो रीज़न है साइंटिफिक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप मैथमेटिकली आप नहीं बता पाओगे कि क्या रीज़न है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं उनकी जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल रहेगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल रहेगा ए सी अपॉन पी आर। और इसका रीज़न उन्होंने लिखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो कि प्रोपोर्शन में रहते हैं। नाउ हमको जो पूछा गया है वो ये है ए बी, और हमको जो दिया गया है वो बी सी। सो ए बी एंड बी सी ये रहा, तो हमको ये दोनों या फिर ये चारों की सिर्फ ज़रूरत है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ ए बी की वैल्यू अपने को नहीं पता है, वो x है, तो मैं उसको x लिख देता हूँ। अपन पी क्यू की जो वैल्यू वो पता है हमको 6 है, सो 6 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमको पता है 28 है, अपन क्यू आर की जो वैल्यू वो है 4। ना 6 को शिफ्ट करेंगे सो आएगा x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। सो 28 इंटू 6 अपॉन 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। सो 14 इंटू 3 आया आपको, 4 3 12, 1 कैरी, 3 3 प्लस 1, सो 42 इज योर आंसर। सो 42 मीटर्स का जो है आपका टावर रहेगा। तो आपको लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, आपको पूछा था तो आपको बोलना देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, आपको खाली ये बताना है। आप थ्योरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि सेम टाइम पे जो भी आपके पोल्स हो या फिर जो भी बिल्डिंग हो उनका जो शेडो कास्ट होगा वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा एज पर हाइट। तो जो प्रोपोर्शन में इसका शेडो और हाइट रहेगा उसी प्रोपोर्शन में आप देख सकते हो 42/28 करो आप। ठीक है, वो सेम आएगा एज 6/4 करो आपको। ठीक है, जो सेम रेशो इनका है सेम रेशो में ये भी आएगा। दिस इज़ बिकॉज कि जो सन है वो एक टाइम पे जो शैडो या फिर जो सनलाइट फेंकेगा वो एक ही एंगल पे रहेगा। तो अगर एंगल सेम है तो शैडो का जो रेशियो रहेगा वो भी सेम आएगा। तो हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है तो जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। फिर हमको जो दो चारों रेशियो की ज़रूरत थी उसको लिया, 40 फुट के शिफ्ट सॉल्व किया तो हमको जो टावर की हाइट थी वो मिल गया। आई होप आपको समझ में आया। कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, if AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQR, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to ADM upon PM। तो पहले मैं दोनों ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हो गया एक ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड ट्राइंगल। नाउ एक ट्राइंगल का नाम है ABC, सो मैं लिख देता हूँ ABC, और दूसरे का नाम है PQR, और हमको बोला गया है कि AD एंड PM मीडियन है। ओके, सो AD आपका एक मीडियन हो गया एंड सेकेंड मीडियन इज PM, सो यहाँ पे M आएगा ना। ये मीडियन है तो ये जो साइड है वो इस साइड को इक्वल है और ये जो साइड है वो इस साइड को, यानी ये QM इज इक्वल टू MR एंड BD इज इक्वल टू DC। हमको प्रूफ करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो काफ़ी सिंपल है। एक हम लोगों ने इसके पहले एक सम किया था तो उसमें हम लोग को ये सिमिलर दिया था, हमने उससे पूरा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किया था। अभी पूरा ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो हम उससे छोटा और ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़े दो ट्रायंगल है वो सिमिलर दिए हुए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है वो इक्वल है, ये प्रूफ कर देंगे। एंड देन फिर हम लोग बोलेंगे कि ये साइड तो बाकी से प्रोपोर्शन में था ही, तो हमको जो चाहिए वो प्रूफ हो जाएगा।
सो शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये हमको दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, और अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, जो कि इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। और इसका रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन 1। ठीक है ना, अगर हमको इस ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो ये हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे, राइट। सो इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपने को तो या तो हम, इसलिए अपने पास एक तो दो साइड्स होने चाहिए। तो एक साइड अपने पास ये ए बी और पी क्यू है ऑलरेडी यहाँ पे, और दूसरा अपने को बी डी और क्यू एम जो है वो रेशियो में आ जाएगा बी सी और क्यू आर की वजह से, क्योंकि बी सी और क्यू आर अगर प्रोपोर्शन में तो उसका हाफ जो है वो भी प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यानी एक एंगल जो है हमको दिखाना, तो हम लोग एक एंगल जो है वो ले लेते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2, और इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे कि बी सी अपॉन क्यू आर जो है, इसका जो रेशो है बी सी अपॉन क्यू आर का जो रेशो है, दैट विल बी इक्वल्स टू रेशो ऑफ हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। देखो, अगर बी सी अपॉन क्यू आर का कुछ रेशो है तो इनका हाफ करूँगा मैं, तो भी रेशो क्या रहेगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल 6/4 का जो भी रेशो है, अगर आप डिवाइड करो तो क्या आएगा 3/2। अगर मैं इनका हाफ भी कर दूँ तो 6 का हाफ करो, और अगर आप 4 का भी हाफ करो, ठीक है, तो भी आपका जो रेशो है वो 3/2 ही आएगा। तो रेशो चेंज नहीं होता है अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो। ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रेशो है ये सेम रहना चाहिए। और अभी बी सी और क्यू आर का हाफ, तो बी सी का हाफ हम लोग बी डी लिख सकते हैं, और क्यू आर का हाफ हम लोग क्यू एम लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो इक्वल रहेगा बी डी अपॉन क्यू एम को। ठीक है, हम लोग डी सी और एम आर भी ले सकते थे, बट मैं ये वाले ट्राइंगल, ये जो ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम जो ट्राइंगल है, इसको सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया। ठीक है, तो देखो, एक तो ये एंगल मैंने बता दिया दोनों में कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। फिर ये जो साइड है ए बी और पी क्यू, ये ए बी और पी क्यू ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है। अब बी डी और क्यू एम वो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन में दिखा दिया। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ये जो ट्राइंगल है इसकी बात कर रहे हैं, एंड दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, हम लोग बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर को। ठीक है, और ये आया हमको फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन 1 से मुझे ये दोनों तो मिल गया। अब मैं बी सी अपॉन क्यू आर जो है उसको लिख सकता हूँ बी डी अपॉन क्यू एम। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3। एक तो अपने को ट्राइंगल में दो रेशियोज मिल गए, दो साइड्स के रेशियो के, इज दिस रेशियो अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, और एक एंगल हमको चाहिए, तो ये एंगल हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है जो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया था। ऑल्सो हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू एम को। एंगल पी क्यू एम, ये देखो एंगल ए बी डी एंगल पी क्यू एम, इसको क्या है, इक्वल है, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे
आप देख सकते हो ABC PQR है ना, ABC। तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, खाली नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। और इसको कहाँ से आया ये, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन एंगल कहाँ प्रूफ किया था हम लोगों ने, ये रहा इक्वेशन 2। और क्योंकि हमने नाम को शॉर्ट किया तो हम लोग लिखेंगे B-D-C एंड Q-M-R, ठीक है। देयरफॉर फिर हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, और इसका रीज़न है बाय SAS टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिए। अभी अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ, सो वी कैन राइट AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन QM विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन PM, और ये आएगा बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ना अभी हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, AB चाहिए, PQ चाहिए। सो AB और PQ इसमें, और AD और PM इसमें। तो हमको ये जो दोनों है, ये और ये वाला जो रेशो है वो खाली लेना, बीच वाला छोड़ देना, ठीक है। सो हम बोलेंगे देयरफॉर, इसको हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कुछ, तो इक्वेशन 4। देयरफॉर हम बोलेंगे कि AB अपॉन PQ जो इक्वल है AD अपॉन PM को फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इसको हो गया, बस इतना ही तो करना था अपने को, दैट्स इट, AD अपॉन PM। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आ रहेगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइब का बटन है इसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और ये जो वीडियो है और भी लोगों को देखने के लिए मिले, और आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें या कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।